हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksranged.com अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो भी ऑप्शंस में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है सर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड में कैसे लगाना है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और हम लाइव ट्रेड लेंगे अभी आपके सामने, और उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर ऑप्शंस में कैसे लगाएंगे। तो अभी निफ्टी की कल एक्सपायरी है, जुलाई एक्सपायरी 30 जुलाई की, आज 29 है, 29 या 30 जुलाई की एक्सपायरी है। तो अभी निफ्टी अराउंड 11,280 पे चल रहा है। तो 11,500 का कॉल हम ये पोजीशन लेंगे। अभी हमारे पास कोई भी पोजीशन नहीं है, मतलब ये पोजीशन अभी हमने नहीं लिया। अभी आपके सामने लाइव पोजीशन लूंगा मैं और इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगा के देखेंगे और देखेंगे हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है कि टारगेट ऑर्डर ट्रिगर होता है। वो भी लाइव देखेंगे आपके सामने। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट हैं। जैसे कि ये आपको पता है, ये अपना चैनल है स्टॉक्स रेंज ऑप्शन से रिलेटेड लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती जब भी मैं कोई कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ या फिर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है वो यहाँ पे देखिए बेल है, इसको ऑल पे कर दीजिए तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और एक इनिशिएटिव जो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती थी, मुझे सर आपका प्रीमियम सर्विस चाहिए, हमें आपसे बात करनी है। तो उन सब के लिए ये मैंने ज्वाइन बटन यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। तो ज्वाइन बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ, ऑप्शन लर्नर एंड ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन लर्नर में 119 रुपये फीस रखी है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल करके सबसे पूछा था कि कितनी फीस रखनी है अगर आपको मेरी प्रीमियम सर्विस चाहिए। तो सबने पोल किया था अराउंड 100 रुपीज, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फीस रखी है। इसमें क्या है, जब भी मैं कोई भी लाइव ट्रेड लूंगा उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे उसके एडजस्टमेंट क्या है, मैं सारे अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करूंगा, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे। निफ्टी के हो चाहे USD INR के हो, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, मैं सारे पोस्ट करूंगा। और ये ऑप्शन ट्रेडर्स का, इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत आती है, सर हमें आपसे बात करनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो सर थोड़ी देर बात कर लीजिए। तो ये ऑप्शन ज्वाइन करके आप मुझसे एक महीने में एक बार 15 या 20 मिनट के लिए आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जिन लोगों को कोई भी डाउट है, किसी को फोर्स नहीं है। ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। इससे मैं बहुत लोग बोल रहे थे सर आपने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट कर दी, पेड सर्विस स्टार्ट कर दी, इससे मैं कोई करोड़पति नहीं बनने वाला हूँ। तो देख लीजिए आपको ज्वाइन करना है तो। और जिन लोगों को नहीं पता है, हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टॉक्स रेंज के नाम से स्टार्ट कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और हाउ टू प्लेस स्टॉप ऑर्डर स्पेशली इन ऑप्शंस। क्योंकि ये हमारा चैनल ऑप्शन से रिलेटेड है तो हम ऑप्शंस में एक ट्रेड लेंगे, लाइव डेमो देखेंगे उसका और उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये सब हम लाइव देखेंगे पूरे इस वीडियो में। प्रॉपर यूज ऑफ स्टॉप लॉस हमें कैसे करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है मार्केट तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। और एक और चीज है दोस्तों जो कि इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, स्टॉप लॉस को और किस चीज के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज किया जाता है। स्टॉप लॉस तो होता है हमें नुकसान हो रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बट हमें पोजीशन ट्रेड में एंटर करने के लिए भी स्टॉप लॉस का कभी कभी यूज करना पड़ता है, वो इस वीडियो के लास्ट में बताता हूं मैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है जैसे कि कोई हमने चीज खरीदी या शेयर खरीदे 100 रुपए के, तो अगर ये ऊपर जाने लगेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, बट अगर ये नीचे आने लगेगा तो हमें लॉस होगा। और सपोज हम मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते या फिर हम अपना लॉसेस जो है प्री डिफाइंड करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेडिंग में, अगर आप सीरियसली ट्रेड कर रहे हो तो। जैसे आपने 100 रुपए पे कोई भी स्टॉक खरीदा, अभी मैं ये स्टॉक बोल रहा हूं बट ये हम देखेंगे ऑप्शंस के लिए। बाय तो हो गया हमारा ट्रिगर, बट हम एक ऐसा ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं कि जैसे इसका प्राइस जैसे ही 95 पहुंचा तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा हमें एक शेयर पे, तो हमारा वो ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए। तो हमने बाय किया है तो स्टॉप लॉस होगा सेल का, और हमने अगर सेल किए हैं तो स्टॉप लॉस होगा बाय का। सेल के ऑर्डर में स्टॉप लॉस अपोजिट होता है, सेल के केस में स्टॉप लॉस होता है बाइंग का और बाई के केस में स्टॉप लॉस होता है सेल का। जैसे कि अगर ये हमने 100 रुपीज का सेल किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस होता, अगर ये प्राइस इसका ऊपर जाने लगेगा तो स्टॉप लॉस होता।
ये तो हो गया दो टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं, बाय और सेल। उसमें भी अंदर उनके सब टाइप होते हैं, दो टाइप के जब ऑर्डर लगाते हैं। एक तो होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर और एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में तो हम ट्रिगर प्राइस भी बताना पड़ता है, इस प्राइस पे हमारा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाना चाहिए। जैसे 96 पे आएगा प्राइस तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया और 95 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया ट्रिगर प्राइस बताना पड़ता है और किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होना पड़ता है। और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में सिर्फ हमें ट्रिगर प्राइस बताना होता है। जैसे कि 95 पे पहुंचा तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और जो भी प्राइस जो हमारा ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज पे वो मार्केट ऑर्डर जाएगा, ना कि लिमिट ऑर्डर जाएगा। इसमें ये लिमिट ऑर्डर जाएगा यहाँ पे SL ऑर्डर में और वो हमें प्राइस बताना पड़ेगा कौन सा लिमिट प्राइस है हमारा, और मार्केट ऑर्डर तो मार्केट ऑर्डर जाएगा। सो दो केसेस होते हैं जैसा कि मैंने बताया। अगर आपके पास बाई पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे सेल पोजीशन का, सेल और स्टॉप लॉस। अगर आपके पास सेल पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा जो होगा बाई पोजीशन का। इसको हम देखेंगे काइट के प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों अब हम एक कॉल ऑप्शन के लिए ऑर्डर लेते हैं पहले और इसको फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको सेल के केस में देख लेते हैं। ये हमें लिमिट प्राइस है, यहाँ पे हम डालेंगे ये लेट से हमें 8 रुपये पे ये सेल करना है। तो सेल 8 रुपये पे अगर ये ट्रिगर हो गया, जैसा कि अभी हो जाएगा, 8 के आसपास प्राइस चल रहा है इसका और ये लॉट साइज है 75 का। हम ये नॉर्मल ऑर्डर लगा रहे हैं या फिर MIS ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये इंट्राडे ऑर्डर होगा। नॉर्मल ऑर्डर मतलब पोजिशनल ऑर्डर। तो हम ये इसको सेल कर देते हैं पहले। तो देखते हैं सेल और ऑर्डर में जाएंगे तो ये देखिए ओपन है। अब देखो कंप्लीट हो गया। इस ट्रेड को मत देखिए, ये मैंने सुबह ली थी। ये हमारा 8 रुपये पे ऑप्शन 11,500 का कॉल ऑप्शन सेल हो चुका है। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? ये हमने देखो पोजीशन सेल की ली हुई है, तो हमारा लॉसेस कब होंगे? हमें लॉसेस जब होंगे प्राइस इसका ऊपर जाने लगेगा, राइट। जैसे 10 रुपीज पहुंच गया तो हमें 2 पॉइंट का लॉस होने लगेगा। 2 पॉइंट का लॉस मतलब 2 × 75 तो 150 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो हम पोजीशन टैब में जाते हैं आपके, तो यहाँ पे आप ये पोजीशन और मत देखिए, सिर्फ आप इस पे फोकस करिए। ये जो MIS ट्रेड ली है हमने 8 रुपये पे ली है, तो देखिए कम होता जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता जा रहा है हमें। ये शॉर्ट पोजीशन है, याद रखिए। अब इसको स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं। ये हमने सेल किया है तो यहाँ से हम सेम क्वांटिटी में MIS बाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइस फिल कर देंगे। और या फिर यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एग्जिट आ रहा है तो ये अपने आप बाई टैब खोल देगा और सेम क्वांटिटी अपने आप फिल कर देगा। अगर यहाँ पे आपने 2 लॉट सेल किए होते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 75 आ रहा होता। अब देखिए हमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस और किस प्राइस पे हमारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम कह दे 10 रुपीज पे अगर ये प्राइस पहुंचता है, क्योंकि लॉस होगा, और ये हम 11 रुपीज पे जैसे ही ये प्राइस पहुंचेगा तो 11 रुपीज लिमिट ऑर्डर बाय लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा। तो हमें लिमिट ऑर्डर जैसे ही 11 पे पहुंचेगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे। तो सिर्फ हमें ट्रिगर प्राइस देना होगा। जैसे हमने 10 रुपीज ट्रिगर प्राइस या 11 रुपीज ट्रिगर प्राइस दिया तो वो मार्केट ऑर्डर जाएगा। जैसे ही 11 रुपीज का प्राइस आया तो मार्केट ऑर्डर चला जाएगा, बाय मार्केट ऑर्डर, और ये हमारा ऑर्डर मार्केट प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 11 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे। तो आप जैसे इसको बाय पे क्लिक करेंगे तो एक ऑर्डर चला जाएगा, इसका आएगा ट्रिगर पेंडिंग। ये देखिए इसकी स्टेटस है ट्रिगर पेंडिंग। अगर ये 11 रुपये जाता है तो हमारा ये ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा और हमने 8 पे खरीदा है तो 11 पे, तो 3 रुपये का करीब हमें लॉस हो जाएगा इसमें। तो हम ये तो हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना। तो आई होप आपको स्टॉप लॉस सेलिंग के केस में समझ में आ गया होगा कैसे लगाते हैं। और हमें टारगेट ऑर्डर लगाना है। तो टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए अब टारगेट हमारा क्या है? लेट्स से हमारा टारगेट है कि ये 6 रुपये पे आ जाता है लेट्स से, तो हमारा प्रॉफिट लेके हमें वो प्रॉफिट बुक करके हमें निकल जाना है। तो यहाँ पे आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे अगेन। अब इस टाइम पे हम टारगेट ऑर्डर लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे लिमिट ऑर्डर। तो जैसे ही 6 रुपये पे पहुंचेगा लेट्स से, ये हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, 2 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो जाएगा इसमें। इसको भी हम
प्लेस कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। एक तो ये 11 पे ट्रिगर पेंडिंग लगा हुआ है। ये ट्रिगर पेंडिंग इसलिए है कि जब तक ये ऑर्डर एक्सचेंज पे नहीं जाएगा, जब तक ये प्राइस हमारा आ नहीं जाता। और ये ओपन क्यों है? ये हमारा ऑलरेडी ऑर्डर एक्सचेंज पे जा चुका है। तो देखते हैं कौन सा ऑर्डर ट्रिगर होता है। हम वेट करेंगे, या तो हमारा टारगेट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ये तरीका सर बहुत लोग पूछते हैं कि ऑप्शंस में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑप्शंस में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सेम तरीके से ही लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी भी ये हमारा अराउंड उसी प्राइस पे चल रहा है, क्योंकि निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। कॉल का प्राइस बढ़ने लगेगा अगर निफ्टी पॉजिटिव में आने लगेगा, और गिरने लगेगा जब निफ्टी माइनस में जाने लगेगा कॉल का प्राइस। तो इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो उसी स्टेज पे ही चल रहा है, ज्यादा कुछ प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। तो स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं कि सपोज हम ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में और हमें कुछ काम आ जाए अर्जेंट, तो बाहर जाना पड़े हम, या फिर हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट हमें ज्यादा नुकसान नहीं हो। इतने लेवल पे आके हमें प्री डिफाइंड लॉसेस हमें पता रहते हैं। तो इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। 8 रुपए पे हमने सेल किया है, 75 का लॉट साइज है। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है इस ट्रेड में ये 600 रुपए हो सकता है, क्योंकि इसका प्राइस मैक्सिमम 0 हो सकता है। तो 0 में सारा प्रीमियम हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने ये सेल ऑर्डर लिया है, तो हमें करीब करीब अराउंड इंट्राडे के लिए 45,000 हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो स्टॉप लॉस हमने कैसे लगाया है? 11 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाया है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हमें 3 पॉइंट का लॉसेस होगा। 3 पॉइंट का लॉसेस इंटू 75 करेंगे तो 225 रुपीज का हमें लॉसेस हो जाएगा। अगर हमारा टारगेट ऑर्डर ट्रिगर होता है, जो कि हमने 6 रुपए पे लगाया है, तो 2 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होगा। 2 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब 150 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा ब्रोकरेज चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस थोड़े से लगते हैं। ब्रोकरेज चार्जिंग पर ऑर्डर होता है तो हमारा 20 रुपए सेलिंग के केस में लगा होगा, और 20 रुपए जब हमारा कोई भी एक ऑर्डर टारगेट ऑर्डर ट्रिगर होगा उसके केस में। तो 40 रुपए हमारे टोटल ब्रोकरेज लगी होगी, और 10 रुपए के अराउंड 7 या 8 रुपए के अराउंड या 10 मान लीजिए हमारे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगते हैं। तो इस पूरी ट्रेड में हमें 50 रुपए का टोटल हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। तो अभी आप देखेंगे ऑर्डर में जाके, तो दोनों ये ओपन स्टेट में है और ये ट्रिगर पेंडिंग में। ओपन जैसे मैंने बताया ये एक्सचेंज पे जा चुका है ऑर्डर, और ट्रिगर पेंडिंग मतलब ये अभी एक्सचेंज पे ऑर्डर गया नहीं है, यहीं पे है। ये ट्रिगर होगा जब 11 रुपीज हमारा हिट हो जाएगा प्राइस इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी भी ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो जब तक मैं एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस का। ये तो सबको पता है अभी तक जो मैंने बताया। अब एक अल्टरनेट यूज ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर कम लोगों को पता होता है। शायद मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको नहीं पता होगी, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ। लेट्स से कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये कोई रेंज बनी हुई है लेट्स से, बट आपको अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है लेट्स से, बट आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बाई करना है। लेट्स से इसका प्राइस है 100 रुपीज। आपको कोई बाई करना है जब ये स्टॉक प्राइस 105 रुपए को क्रॉस करेगा, तभी आपको बाई करना है। अगर नहीं करता है मीन्स आपको ब्रेकआउट पे बाई करना है। अगर नहीं करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इस ऑर्डर को आप कैसे लगाएंगे? अब बाय ऑर्डर लगाते हैं 105 पे, तो आपका ऑर्डर अभी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो कम प्राइस पे अवेलेबल रहती है, तो वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। बट आपको चाहिए ऐसा ऑर्डर लगाना कि वो 105 पे ही अगर उसको क्रॉस करता है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है जब आपको ये चीज खरीदनी है, तो उस केस में भी हम एसएल ऑर्डर का ही यूज करते हैं फ्रेश पोजीशन लेने के लिए। एसएल ऑर्डर बाय का ऑर्डर होगा। ऐसे ही अगर आपको लेट्स से यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, अगर ये 90 रुपीज पे आ जाता है, तो आपको सेल करना है कोई भी स्टॉक। बट आप अगर अभी सेल करेंगे 90 के प्राइस पे सेल करेंगे और उसका प्राइस हाई में अवेलेबल है, तो वो सेल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर आपने 100 अभी प्राइस चल रहा है और सेल ऑर्डर 90 का लगा दिया, तो वो अभी ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि उसका हायर प्राइस अवेलेबल है। ठीक है, बट आपको ऑर्डर लगाना है जब ये 90 को क्रॉस करे। तो ये इस ऑर्डर में भी एसएल सेल ऑर्डर लगाते हैं यहाँ पे। तो ये होता है अल्टरनेट यूज ऑफ
SL ऑर्डर। तो मैं ये आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ कैसे लगाते हैं। जब तो जैसे कि ये हमारा एक कोई ऑप्शन है, जैसे कि पता है कि थर्सडे को बहुत ज्यादा मूवमेंट आता है ऑप्शंस में, तो लेट्स से एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ये आज इस पोजीशन पे खुला। अगर अब आपको ये बाय ऑर्डर ट्रिगर करना है, जैसे बड़ा मूवमेंट आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो आपको बाय ऑर्डर ट्रिगर करना है। तो लेट्स से इसका अभी 40 पे अराउंड चल रहा है, बैंक निफ्टी का 23 कॉल है। अगर ये 50 क्रॉस करता है तो बाय ऑर्डर लगाना है यहाँ पे। तो अभी ये देखिए 38 पे चल रहा है, हमने रेंज फाइंड कर ली 50 पे। तो आप क्या करेंगे, हमको बाय करना है यहाँ पे। अगर आप अभी ये लगाएंगे यहाँ पे ऐसे 50 करके, तो ये अभी ट्रिगर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लगाना, आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे ये लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस कुछ भी ऑर्डर चूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस चूज करेंगे तो प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों देना होगा, और स्टॉप लॉस मार्केट यूज करेंगे तो आप स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रिगर प्राइस देना होगा। तो हमें ये बाई करना है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, अगर 50 रुपीज इसका प्राइस आ गया तो ठीक है। ये भी देखिए, ये ट्रिगर पेंडिंग में चला गया है क्योंकि ये SL ऑर्डर है। जब तक ये 50 नहीं होगा इसका प्राइस, ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। लेट्स से, और अगर ऐसा होता है कि अगर ये ब्रेक डाउन आता है, इसमें बैंक निफ्टी गिरने लग जाता है, 25 से नीचे इसका प्राइस आता है, तो हमें सेल ऑर्डर ट्रिगर करना है। तो लेट्स से यहाँ पे अब सेल ऑर्डर लगा देते हैं, ट्रिगर प्राइस देते हैं 25 यहाँ पे। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में 2 ऑर्डर लगा चुके हैं हम यहाँ पे। अगर ये 50 को क्रॉस करता है तो ये बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अगर ये 25 की तरफ जाता है, 25 की तरफ ये नीचे आने लगता है, तो आप हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो आप ये वाला सिनेरियो नॉर्मल ऑर्डर में नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर ही चूज करने होंगे। तो थोड़ी देर देखते हैं क्या चलता है। तो ये सारे ऑर्डर ओपन हैं, जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को जरा लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉप लॉस के वीडियो में टारगेट वाला ऑर्डर ट्रिगर हो गया है। ये 6 पे जो हमने टारगेट लगाया था, तो ये वाला ट्रिगर हो गया है। तो आप पोजीशन में चल के देखेंगे तो ये 150 रुपए का प्रॉफिट में हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला जो ऑर्डर है मैन्युअली जाके कैंसिल करना होगा। अदरवाइज नहीं तो अगर ये प्राइस पे ट्रिक चला गया, प्राइस इसका इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये भी ट्रिगर हो जाएगा। तो इसको मैन्युअली जाके कैंसिल कर देते हैं, इस वाले ऑर्डर को। और अभी इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, 50 या 25 कोई भी प्राइस नहीं आया है। तो इसको अभी थोड़ी देर और देखते हैं, अदरवाइज इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो आई होप आपको ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अब स्टॉप लॉस में एक बात आती है पोजिशनल के लिए। अब ये देखो दोस्तों, मेरी और ट्रेड है, यहाँ पे मुझे 4000 रुपए का लॉस चल रहा है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अराउंड 3900 का या ऐसा कुछ तो भी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। प्रॉफिट में ये ट्रेड मेरी नो लॉस नो प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट में भी लॉस में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस तो इस ट्रेडिंग का एक गेम है। तो अभी हमारी पोजिशनल ट्रेड है। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, तो दोस्तों जो लोग पूछते हैं कि पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, आप स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं। जैसे आप एग्जिट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको लेट्स से आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना है 60 रुपए पे, तो ये ऑर्डर तो लग जाएगा। बट ये अगर आज ट्रिगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये मार्केट जैसे ही क्लोज होगा 330 को, ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये ऑर्डर इंडिया में अभी वो फैसिलिटी नहीं है कि हम पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लगा सके। कुछ ब्रोकर इसको कुछ वर्क अराउंड करके जैसे ट्राई कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट वो भी ब्रोकर्स के ही तरफ से वर्क अराउंड है। एक्सचेंज ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो ब्रोकर क्या करते हैं, इस ऑर्डर को स्टोर कर लेंगे, आज का ऑर्डर तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही मार्केट कल खुलेगा ये उस प्राइस पे दोबारा ऑर्डर सेंड कर देंगे एक्सचेंज को। बट एक्सचेंज अपनी तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं रखता है मार्केट ऑर्डर क्लोज होने के बाद। तो ये ज़ीरोधा में GTT करके ऑर्डर है, उसमें ये फैसिलिटीज है, और अदर किसी ब्रोकर के बारे में मुझे पता नहीं है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। लेट्स से हमारी बाई पोजीशन है अगस्त एक्सपायरी की, 67 पे बाई किया था, अभी 69 रुपीज चल रहा है, तो प्रॉफिट में है। लेट्स से हमें ये ट्रेड क्लोज करनी है। तो लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, जब एग्जिट करते हैं इसको, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमें ब्रोकर हमारा मार्जिन पूछ रहा है, हमारी ऑलरेडी बाई पोजीशन है। तो बाई पोजीशन है, अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो आपका ब्रोकर कभी भी वहां पे मार्जिन नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर आप एग्जिट
एग्जिट पे जाके क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो वो ऑर्डर टाइप और जितनी क्वांटिटी है परफेक्टली फिट लेगा। बट कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये बाय ऑर्डर है तो यहाँ पे जाके इसको सेल करते हैं, तो क्या होगा, या तो ये MIS है तो नॉर्मल सिलेक्ट हुआ आएगा या फिर क्वांटिटी अलग हुई आएगी, तो वहां पे आपको मार्जिन मांग सकता है। क्योंकि अगर आपने ये आपकी करंट ट्रेड नॉर्मल में है और आपने MIS में सेल कर रहे हो तो वहां पे वो मार्जिन मांगने लगेगा, देखिए यहाँ पे। बट नॉर्मल में है तो ये मार्जिन नहीं मांगेगा क्योंकि हमारी ऑलरेडी पोजीशन है यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब बाइंग के केस में अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो आपका ब्रोकर आपसे मार्जिन नहीं मांगेगा। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा ये ऑर्डर भी ट्रिगर हो चुका है, MIS ऑर्डर 25 के प्राइस पे। सेल ऑर्डर जो लगाया था हमने, ये यहाँ पे देखिए ये 25 का प्राइस टच किया, अभी ऊपर जाने लगा है वापस। बट जैसे ही 25 का प्राइस हमने टच किया तो यहाँ पे हमारा ये सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो आप मेरी पोजीशन में जाके देखिए 25 पे हमारा ये ट्रिगर हो गया था, अभी प्राइस ऊपर जाने लगा है तो थोड़ा सा लॉस होने लगा है। तो अगर सपोज एक तो तरीका होता है स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड को निकलने का, एक तरीका होता है कि हमें अभी क्लोज करना, एग्जिट करिए यहाँ पे और ये मार्केट प्राइस पे ट्रिगर कर दीजिए, इसको बाय हो जाएगा। तो ये अभी मार्केट प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगा, या फिर हम ये लिमिट प्राइस भी लगा देते हैं, जैसे ही 29 पे आएगा तो ये हमारा बाय हो जाएगा। यहाँ पे हम ये देखिए स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं इसको ट्रिगर करने के लिए, हम ये बाय ऑर्डर पे ट्रिगर कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है हमारा, तो जैसे ही प्राइस अभी 29 आएगा तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। देखिए ट्रिगर हो गया हमारा ये ऑर्डर। तो हम अभी इस वाले को मैनुअली कैंसिल कर देते हैं इसको। तो आप पोजीशन में जाके देखेंगे यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा 100 रुपीज़ का लॉस होके हमारा ये ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। हमने ये 100 रुपीज़ का लॉस लेके ये ट्रेड क्लोज कर दी। तो ऐसे ही ये हम अपना प्रॉफिट या स्टॉप लॉस बुक करते हैं ऑप्शंस में। तो ये सब मैंने वीडियो बता दिया है दोस्तों आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा लोगों को कुछ और डाउट होगा तो मैं हो सकता है एक और वीडियो बना दूं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नॉर्मल क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करिए, या फिर stocks@gmail.com पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।